ज्ञान गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा वो समर्थ परमात्मा जो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले थे। खेतों के अंदर जब वो गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक पाली गए हुए थे, गवाले थे, और भी बहुत से गांव के व्यक्ति बड़े छोटे अन्य भी अपने अपने गऊओं को इकट्ठा ही चरा रहे थे। तो वहाँ परमात्मा आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, एक साधु संत का रूप बना के, और गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के सतलोक लेकर गए थे। ऊपर के ब्रह्मांडों का सारा विवरण दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, क्या क्या यहाँ की व्यवस्था है, आप यहाँ जन्मते मरते क्यों हो, इसका कारण क्या है, ये सब उनको प्रत्यक्ष करवाया था। किनको? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर परमात्मा अपने सतलोक लेकर गए थे, जिसे सचखंड कहते हैं, जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, सनातन परमधाम गीता में कहा है। वहाँ ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था ला करके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी प्राणी ऊपर जाकर के वापस नहीं आ सकता, यानी वहाँ जाकर के वापस किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने सबको गुमराह किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। केवल परमात्मा अपनी रजा से ऊपर ले जाते हैं। उन्होंने चंद पुण्यात्माओं को ऐसे ऊपर ले जाके वापस छोड़ा, और उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है, अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दिए हैं कि वो परमात्मा इन सभी भगवानों से अन्य है, इन सभी भगवानों से, प्रभुओं से अन्य है। ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, दुर्गा जी से, ब्रह्म से और परब्रह्म से, इनसे अन्य है, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं ही ऊपर ले जाते हैं अपनी आत्माओं को, फिर वापस छोड़ते हैं। और फिर वो आकर के भगवान के विषय में जानकारी देते हैं। उनमें से एक गरीबदास जी हैं, जो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये तो केवल भक्ति करने के लिए आपको मानव शरीर दिया जाता है इस लोक में। बाकी अन्य प्राणी तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही भोग रहे होते हैं। और आप सत भक्ति ना करके अन्य भक्ति करते हो, या यहाँ बकवादों में लगे रहते हो, तो उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। यदि आप यहाँ सुख संपत्ति चाहते हो, सुख संपत्ति से सुख मानते हो, या संतान से सुख मानते हो, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। यदि आप यहाँ संपत्ति चाहते हो, बड़ी बड़ी हवेली बनाना चाहते हो, कई कई मंजिल की कोठियाँ बनाना चाहते हो, और उसके ऊपर अच्छी मार्बल वगैरह लगा कर अपनी शान और शौकत बनाकर आप खुश हो, उसको संकेत देते हैं कि श्रीलंका का राजा जो रावण था,
उसने सोने के महल बना रखे थे, सोने की ईंटों से, और उसके 1 लाख पुत्र थे। और ऐसे को वध करने वालों का जो सत भक्ति नहीं करते, रावण भक्ति भी करता था लेकिन भगवान शंकर की करता था, तमोगुणी शंकर की। और ये भगवान आपको केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो समर्थ परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, अकाल मूर्त है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में बनारस में धानक रूप में आए थे। 120 वर्ष रहे, वो ये ज्ञान ही दिया करते थे और एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी करते थे और हम सब का पालन पोषण भी करते थे। वो पूर्ण परमात्मा है। जब तक हम सत भक्ति नहीं करते हो तो अपना कर्म ही मिलता है। तो यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम संतान ही परमात्मा से मांगते हो या आपको संतान प्राप्त है, बेटा और बेटी, उनकी अच्छी कोई व्यवस्था है, उनके बढ़िया रोजगार चल रहे हैं और आप निश्चिंत होकर बैठ गए हो, मूल उद्देश्य भूल गए हो भगवान का, तो आपकी भूल है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती, दीपक लगाने वाला नहीं शेष बचा। तो इस गंदे लोक में आप इन्हीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, तो आपका भूल लाग रही है। उस भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा आते हैं या अपना कोई दास भेजकर आपको सजग करते हैं कि आप अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। उसके लिए याद दिलाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं।